नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेन्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने आए हैं सीट नंबर 5, यानी कि आज हम लोग लगा रहे हैं सीट नंबर 5 का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस सीट जो है खान सर का है, जो दोस्तों RBD पब्लिकेशन से इसका प्रकाशन होता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, ये दोस्तों अभी जो वैकेंसी आया है बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। जिसका भी दोस्तों सपना है कर्मचारी या पंचायत सचिव बनने का, मौका है, अभी से दोस्तों तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय नहीं है, आपका समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 150 क्वेश्चन रहता है, बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए अभी से फटाफट रिवीजन में लग जाइए, फटाफट सेट लगाइए। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सीट नंबर 5। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट उसका भी बना हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों इसका PDF आपको फुल मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो का दोस्तों खोज किया था किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और दोस्तों ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर कर कि किस धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से है? तो जैन मत से, यानी कि दोस्तों जैन धर्म से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, श्वेतांबर और दिगंबर जो दोस्तों जो विभाजन हुआ था, यानी कि 2 गुट में ये बंट गया था, ये दोस्तों बंटा था जैन धर्म के दोस्तों जो है प्रथम सम्मेलन जो हुआ था समिति का, उसमें दोस्तों ये बंट गया था। और दोस्तों जो है श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर क्या करता है? वस्त्र का धारण करता है। ठीक है, ध्यान रखना। और दिगंबर जो दोस्तों वस्त्र का धारण नहीं करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बारदौली सत्याग्रह कह रहा है कि प्रमुख नेता कौन थे? बारदौली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। इस भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखेंगे, इसको जानते हैं सीमांत गांधी के नाम से। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी राइट जगह। और दोस्तों यही पूछे कि पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो याद रखेंगे लाला लाजपत राय का। ठीक है, अगर यही पूछे बंगाल केसरी, तो बंगाल केसरी आप याद रखेंगे बिपिन चंद्र पाल। पूछा जाता है, सभी क्वेश्चन को, सभी आंसर को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का भर्त्सना दिया था? तो ये दोस्तों दिया था कौन? ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध गाना है सारे जहां से अच्छा का रचना दोस्तों कह रहा है कि किसने किया? सारे जहां से अच्छा का दोस्तों जो है ये गाना का रचना दोस्तों किया था मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि चीन ने भारत के LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब शुरू किया है? ध्यान रखें दोस्तों, LPG के सुधार दोस्तों किया है चीन, दोस्तों किया है भारत के LPG सुधार के समान। वो दोस्तों शुरुआत किया है कब? ये 1991 में। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1854 से 56 में करके क्रीमिया युद्ध के समय दोस्तों किसके किसके बीच ये लड़ा गया था? क्रीमिया युद्ध दोस्तों जो हुआ था ये कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 1854 से 56 के बीच। और किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखेंगे ये रूस और तुर्की के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। दोस्तों ये जो है खान सर का बिहार SSC का इंटर लेवल का दोस्तों जो सीट आया अभी मार्केट में, उसका सीट नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक का सीट का रिवीजन कर चुके हैं। आप नहीं किए हैं रिवीजन तो जाके फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली आपका 4 बजे इवनिंग में सेट आता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, संघ शक्ति की आपसे समिति का अध्यक्ष पूछा जा रहा था। संघ शक्ति का दोस्तों कौन जाएगा? ये JL नेहरू। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट जाएगा। दोस्तों यही पूछे कि संविधान सभा का दोस्तों अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? देखिए समाजवादी शब्द दोस्तों जोड़ा गया था ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, संसदात्मक शासन प्रणाली
का दोस्तों प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये दोस्तों जो लिया है संसदात्मक प्रणाली शासन का, ये लिया है ब्रिटेन से। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, कनाडा से किया लिया है, पूछा जाता है। कनाडा से लिया है संघीय शासन व्यवस्था। आयरलैंड से पूछे तो याद रखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अमेरिका से पूछे तो याद रखेंगे आप मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति दोस्तों कौन थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सच्चिदानंद सिन्हा। अंतरिम का मतलब क्या? अस्थायी अध्यक्ष एक तरफ से होता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये जो था ये सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों इसी के बाद दोस्तों जो है ये कौन बना था? ये राजेंद्र प्रसाद दोस्तों जो हुआ था ये संविधान सभा का दूसरा बैठक जो दोस्तों 11 दिसंबर को हुआ था, उसमें दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और पहला बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर को, जिसमें अंतरिम सभापति यानी अंतरिम अध्यक्ष दोस्तों बना दिया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए याचिका दोस्तों यानी कि रीट कौन जारी करता है? यानी कि याचिका कौन जारी करता है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न में से कार्य के कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? देखेंगे कार्य कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे यही इसका राइट आंसर, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। देखिए ऐसे दोस्तों इसका कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है, लेकिन 1/3 दोस्तों जो सदस्य होता है, 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होता है? सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ से राज्यसभा का सदस्य का दोस्तों कार्यकाल पूछे तो यहाँ पे 6 वर्ष हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे पूछा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज का संरचना का सिफारिश किया था? देखिए दोस्तों जो किया था ये आपका हो जाएगा यहाँ से 42वें संविधान संशोधन के दोस्तों ये किया था, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये किया था ये त्रिस्तरीय, कौन सा किया था? ये त्रिस्तरीय, ध्यान रखेंगे। और त्रिस्तरीय आप कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? देखिए बलवंत दोस्तों एक हो गया, यहाँ पे राय को एक मान लेंगे, और यहाँ पे मेहता, तो देखिए यहाँ पे 3 शब्द हो गया। तो इसी प्रकार से याद रखेंगे ये त्रिस्तरीय दिया है। अशोक मेहता दोस्तों दिया था वो 2 स्तरीय दिया था। देखिए अशोक आपका एक शब्द हो गया, मेहता एक शब्द हो दिया। इसी प्रकार से आप याद रखेंगे अशोक मेहता 2 शब्द है तो 2 स्तरीय, बलवंत राय मेहता 3 शब्द है, त्रिस्तरीय दिया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों यदि कोई राज्य नीति निर्देशन के सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में दायर दोस्तों यहाँ पे मामला दायर किया जा सकता है। ये दोस्तों क्या है? ये बिल्कुल सही है, गलत है, ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों इसका गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कि भाषा सरकार के, क्या यहाँ पे भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? देखिए भाषा सरकार के द्वारा करा है कि शास्त्रीय भाषा कौन सा तो यहाँ पे किया गया था, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये कौन हो जाएगा? ये कन्नड़, ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा दोस्तों करा है कि घूर्णन अवधि, चंद्रमा का घूर्णन अवधि आपसे पूछे तो याद रखेंगे ये 28 दिन होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन को, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पेशावर व काबुल कर है कि किसके किसके मध्य जुड़े हुए। पेशावर और काबुल दोस्तों किसके किसके मध्य जुड़ा हुआ है? तो याद रखेंगे ये खैबर दर्रा, किसके किसके बच? खैबर दर्रा, ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से ए आपका राइट जगह दोस्तों। यही अगर देश में पूछिए तो पेशावर पाकिस्तान और काबुल अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान खैबर दर्रा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण आपको बताना है। हिमखंड क्यों पिघलता है? हिमखंड दोस्तों जो पिघलता है ये भूमंडलीय ताप में दोस्तों वृद्धि के कारण, ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे विश्व की सबसे गहरी झील, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे गहरी झील आपसे पूछे तो याद रखेंगे बेकाल झील, ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों करें कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, तो याद रखेंगे दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी क्या होता है? अमेजन नदी। और दोस्तों ये ध्यान रखना विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी, ये भी आप याद रखेंगे। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, और भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी है, ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इग्लू, क्या यहाँ पे इग्लू क्या है? इग्लू जो है दोस्तों ये क्या है? गुंबद के आकार का एक घर झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिससे दोस्तों उसमें जो दोस्तों रहता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? एस्कीमो के नाम से जानते हैं, ऑप्शन आपका सी करेक्ट रहेगा दोस्तों। एस्कीमो को भी याद रखेंगे, इग्लू को भी याद रखेंगे, और यहाँ पे बर्फ को भी याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे
कर्क रेखा कार्य के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता। पिछले वीडियो में हम लोग इसका डिस्कशन किए थे, ट्रिक बताए थे। मित्र पर गमछा झार, अब देख लीजिए कौन सा नहीं गुजरता है। तो मित्र पर गमछा झार पे दोस्तों उड़ीसा नहीं आएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन आधार दोस्तों कहाँ से गुजरती है। देखिए भारत का दोस्तों मानक समय कितना है 82.5 डिग्री, याद रखेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, जो दोस्तों इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको इलाहाबाद दिया है, ऑप्शन आपका क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन दोस्तों मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए करा कि बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। देखिए ये दोस्तों आंकड़ा 2016-17 में ही आया था, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये कौन हो जाएगा फल में सबसे बड़ा राज्य, तो याद रखेंगे ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कार्य कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं, हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, केवल चावल के उत्पादन का ये फसल दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। चावल भी था, गेहूं भी था, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, केवल यहाँ पे दिया इसलिए ये गलत हो जाएगा। चल नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 2001 और 2011 के, यानी कि दोस्तों 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या का वृद्धि हुआ था। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या का दोस्तों जो वृद्धि हुआ था दर पूछा रहा है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये मेघालय में, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर यहीं पे ऋणात्मक रहता यानी कि कम वृद्धि सबसे याद रखना नागालैंड होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करें किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभार का दोस्तों यहाँ पे आकार कारक घटता है, यानी कि दोस्तों बताना है राष्ट्रीय आय के चक्राकार का प्रभार क्यों घटता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आयात के कारण, ऑप्शन आपका क्या होगा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था, कौन दोस्तों यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, नागरिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे गालिब, दोस्तों गालिब कौन थे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे याद रखना ये मिर्जा गालिब का पूरा नाम यहाँ पे हो जाएगा, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब दोस्तों कौन थे, तो याद रखेंगे दोस्तों ये कवि थे, कौन थे, ये कवि थे, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारत का जीव मंडल यानी कि दोस्तों रिजर्व नंदा यहाँ पे देवी पूछा जा रहा है, नंदा देवी को करा कि यूनेस्को में जिसे दोस्तों शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी दोस्तों कहाँ पे, ये उत्तराखंड में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस करा कि कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस दोस्तों मनाया जाता है कब, ये मनाया जाता है 1 मई को, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करके कौन सा कथन यानी कि दोस्तों कथक का करके कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर आधारित दोस्तों अधिक ध्यान देता है, अधिक दोस्तों ध्यान देता है। कथक दोस्तों उत्तर भारत का है, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिससे प्रथम बार टीके की खोज किया था, जिसने दोस्तों प्रथम बार टीके का खोज किया था। तो यानी कि पहली बार टीके का खोज दोस्तों किसने किया था, तो ये किया था आपका एडवर्ड जेनर, ऑप्शन आपका क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कोशिका भित्ति में कह रहा है कि कोशिका में अनुपस्थिति होती है। देखिए कोशिका भित्ति में दोस्तों किसका अनुपस्थिति होता है, तो याद रखेंगे ये होता है जंतु, दोस्तों जंतु में होता है कोशिका भित्ति, कोशिका में अनुपस्थित यानी कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पूछा जाता है क्वेश्चन, जंतु कोशिका में बोल देगा कि क्या अनुपस्थित रहता है, तो याद रखना है कोशिका भित्ति। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और दोस्तों इसका अगर पीडीएफ चाहिए फुल पीडीएफ आप मैथ रीडिंग के साथ मिल जाएगा, सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों ये ध्यान रखना सीट नंबर 5 है, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक रिविजन कर चुके हैं, आप अगर नहीं किए हैं तो जाके फटाफट उसका भी रिविजन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उपस्थि, क्या यहाँ पे उपास्थि एक डैश संयोजी उत्तक है। देखिए उपास्थि जो है दोस्तों ये क्या है, एक कोमल है, बहुत ही कोमल होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मनुष्य में पीत का उत्पादन किस अंग में होता है। देखिए पीत का उत्पादन पूछे तो कहाँ हो जाएगा आपका, ये जिगर में, यानी कि दोस्तों ये जिगर, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका दोस्तों किया है विलियम हार्वे, किसने किया, ये विलियम हार्वे, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, देखिए जो भी दोस्तों कांसर का सीट आता है वो सारा दोस्तों प्रकाशन कौन करता है, तो आरबीडी पब्लिकेशन करता है, ध्यान रखेंगे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का दोस्तों नाम क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखेंगे ब्रेस्ट बोन, क्या बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सब चीज ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है एवं
करे कि जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं के अनुवांशिक रूप में प्राप्त होता है। तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा बहु इनहेरिटेस। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पोलियो तथा चेचक कराए कि बीमारियों के होने का कारण, यानी दोस्तों पोलियो और चेचक किसके कारण होता है, जीवाणु विषाणु में बताना है। तो ये दोस्तों होता है आपका विषाणु से। किससे होता है, ये विषाणु से। ऑप्शन आपका सी आपका राइट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, पोलियो से भारत को दोस्तों मुक्त कब किया गया था, पूर्ण रूप से, तो याद रखेंगे 2014 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे वह पादप है जिनमें बीज फलों के भीतर पाया था, यानी पादप का नाम बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है एंजियोस्पर्म होगा। क्या होगा, एंजियोस्पर्म। फलों के भीतर क्या होता है, बीज जिसमें होता है उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वासी-योरकर योग। देखिए क्वासी-योरकर बीमारी दोस्तों करे कि किसके कमी के कारण होता है, तो याद रखेंगे किसके कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उत्तरी वायुमंडल की ओजोन परत पर कारण निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट होता है, यानी कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से किसके मुख्य के कारण दोस्तों यहाँ पे नष्ट होता है, यानी किसके कारण नष्ट होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भार का ऐसा मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे भार का दोस्तों ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। भार दोस्तों जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो याद रखेंगे भार बल के बराबर होता है। किसके, बल के बराबर होता है। तो भार का यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा, आपका न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है साइंस का, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दोस्तों क्या होगा, चर त्वरण होता है। कौन सा होता है, अगर दोस्तों वृत्ताकार पथ पे अगर वस्तु चल रहा है स्थिर गति के साथ, तो दोस्तों उसमें क्या होगा, आपका चर त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कोई स्थिर बल करके किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, ठीक है। वेग का मान आपको दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरा कितना है, इतना से इतना हो जाता है, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। बल का मान आपको माना जाता है। देखिए बल का मान आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करना, पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना। अगर बदलेंगे तो आपको 18 में कितना आएगा, तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और 36 को बदलेंगे तो आपका कितना आएगा, 10 आएगा। कैसे बदलते हैं तो याद रखेंगे, यहाँ पे 18 है तो 18 को हम लोग 5/18 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 18 5 बचा, इसको दोस्तों 18 दूना 36 यानी 5 दूना 10, तो 5 और 10 हो गया। अब देखिए दोस्तों F बराबर यानी कि बल बराबर दोस्तों जो होता है P2 और माइनस P2, P2 माइनस 1 होता है, P1 होता है, बट्टे क्या होता है, T होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 5 बट्टे आपका क्या हो गया, आपका 100 हो गया। क्या हो गया, 5/100। अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, आपका भाग देंगे तो आपको आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे अगर काटेंगे तो 5 दूना 20, 20 5 से 100 हो जाएगा, यानी कि 0.5 न्यूटन। कितना आएगा, 0.05 न्यूटन। ऑप्शन देख लीजिए किस में है, ऑप्शन आपका डी में है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग देर लगभग कितना होता है। देखिए बैगनी रंग का दोस्तों प्रकाश का तरंग देर होता है लगभग कितना होता है, तो याद रखेंगे ये होता है 455 पे पावर 390 nm, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों नैनोमीटर। और दोस्तों ध्यान रखना एंगस्ट्रम में अगर यही पूछ दे तो याद रखना 39-59 होता है। कितना होता है, 39-59 एंगस्ट्रम होता है। ध्यान रखेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एंगस्ट्रम में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ताप बढ़ने पर ध्वनि पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा। ताप बढ़ने पर दोस्तों ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों उष्मा का एसआई मात्रक आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रखेंगे उष्मा का दोस्तों एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आपका जूल हो जाएगा। और ध्यान रखना कार्य का और ऊर्जा का भी क्या होता है, एसआई मात्रक जूल ही होता है। ध्यान रखेंगे। और न्यूटन किसका है, बल का है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आसमान का रंग नीला होने का कारण आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे आसमान का दोस्तों नीला रंग कारण होता है, ये प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो दोस्तों एनोड पर होती है। एनोड पर दोस्तों जो होता है क्या होता है, ये आपका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना एनोड क्या है, प्लस चार्ज होता है और कैथोड माइनस चार्ज होता है। चलिए पे देखेंगे तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में से सभी गैसों का समान आयतनों में गुणाओं का अणुओं का दोस्तों समान संख्या होती है। यह दोस्तों किसका नियम है, ध्यान रखें दोस्तों इसका किसका नियम हो जाएगा, एवोगाड्रो का नियम। किसका, एवोगाड्रो का। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व करा कि एक अधातु है, ठीक है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या रहता है और द्रव अवस्था में रहता है। तो वो दोस्तों है क्या, आपका
ये ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना दिया है 32, अब परमाणु संख्या कितना है 16, न्यूट्रॉन की संख्या आपसे मांगा जा रहा है। देखिए न्यूट्रॉन का संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो 16 में से 32 में से 16 दोस्तों गया तो कितना बचा आपका 16। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में से अक्रिय गैस, देखिए अक्रिय गैस नहीं है, तो अक्रिय गैस दोस्तों हाइड्रोजन नहीं है। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी आपका राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम। देखिए बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम, और दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप याद रखेंगे, कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है। तो दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना का दोस्तों जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या अब यहाँ पे Xe2O2 और F2 दोस्तों कह रहे हैं कि आकृति होगी। आकृति दोस्तों इसका कैसा होगा आपको बताना है, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिड। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, एक पेड़ में करा कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण आपको बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा, ये वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन आपको छांटना है। रासायनिक परिवर्तन के लिए यानी केमिकल चेंज के लिए आपको कौन सा यहाँ पे असत्य है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं, दोस्तों ये गलत है, ठीक है। इसके साथ कह रहा है कि दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके साथ ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये बिल्कुल सही है। पदार्थ का दोस्तों कह रहा है कि आंतरिक संगठन परिवर्तित हो जाता है, ये भी क्या है, सही है। नए उत्पाद का निर्माण होता है, ये भी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ये आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट पे देखें, क्या है यहाँ पे कार्बोरेंडम, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कार्बोरेंडम क्या है, कार्बोरेंडम दोस्तों जो है ये सी हो जाएगा, ये सिलिकॉन कार्बाइड है। क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग बोलते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन बिहार एसएससी में पिछले सेशन में ही पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये सेट जो है, सेट नंबर 5 हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो उसका भी फटाफट जाके रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, एक नोट कर लेना, 4 बजे शाम में डेली आपका जो है सेट आता है बिहार एसएससी का। और दोस्तों ये खान सर का सेट है, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अत्यधिक किण्वन से दोस्तों क्या समझते हैं। अत्यधिक किण्वन से आपको क्या समझते हैं ये बताना है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये अशिप्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नीली क्रांति। क्या यहाँ पे नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, नीली क्रांति आपका क्या हो जाएगा, ये मछली से, मछली उत्पादन। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट रहेगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। देखिए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ हुआ था, ये आपका बोध गया में। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों का स्थापना हुआ था। देखिए चाय बागान का स्थापना बिहार में पहली बार कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे दोस्तों ठाकुरगंज में। कहाँ हुआ था, ये ठाकुरगंज में। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कारण निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। कौन सा मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा, तो याद रखें दोस्तों ये बनेगा कौन सा आपका, ये सांची। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्या यहाँ पे पीसोडोनिस, क्या यहाँ पे पीसोडोनोफिस, यहाँ पे कलिंगा नामक ईल का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ईल का एक नई प्रजाति है, किस राज्य में खोजी गई है। तो ये दोस्तों कहाँ खोजा गया है, ये ओडिशा में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। देखिए कोई भी चीज अगर पहली बार हरा जाता है या नहीं मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेरा गया। तो याद रखना इस टाइप से, आप बिहारी भाषा में हेरा गया तो हेराल्ड डोमर आपको याद रखना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछे तो याद रखना 1951 से 1956 के बीच, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड करा कि डैश के विरोध के प्रतिरक्ष दोस्तों यहाँ पे परिणाम था। देखिए जालियांवाला बाग दोस्तों जो हुआ था ये रॉलेट एक्ट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण आपको बताना है। गणतांत्रिक होने का आपको कारण बताना है क्यों है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो है ये निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। गणतांत्रिक क्या होता है दोस्तों, चुन के आता है, यानी कि जनता द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कह रहा है कि सही युग्म यानी कि दोस्तों संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में सही युग्म आपका कौन सा है चुनना है। देखिए ILO का दोस्तों जो मुख्यालय वाशिंगटन नहीं है, ILO का दोस्तों मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और IMF का दोस्तों ये भी मुख्यालय आपका सही नहीं है, पेरिस दिया। IMF का दोस्तों मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये वाशिंगटन DC में हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका सी सही दिया हुआ। UNIDO का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, वियना में है, ठीक है। यूनेस्को का दोस्तों आपका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये पेरिस फ्रांस में, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सी यहाँ से सही हो जाएगा और बाकी को भी आप लिख लेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
दो दलों में कब यानी कि विभाजित हो गया था? ध्यान रखें दोस्तों, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे श्रीहरिकोटा में करा है कि PSLV C-17 द्वारा दोस्तों यहाँ पे एक उपग्रह दोस्तों यहाँ पे GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया है। आपको बताना है वहाँ पे क्या नाम है उसका। तो ध्यान रखें दोस्तों, उसका नाम जो रखा गया है ये आपका संचार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इनमें से कारक है कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? गुजरात में है। तो गुजरात में दोस्तों आपका कौन जाएगा? ये धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ? ये गुजरात में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे डैश को 2002 में गांव में कारक है पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 2002 का योजना के बारे में आपसे पूछ दिया है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये अंत्योदय अन्न योजना, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना ये 2002 है, तो ये मत समझना कि सेट पिछला है। अभी अभी दोस्तों ये मार्केट में सेट आया और ये योजना दोस्तों पहले चला गया। सभी योजना को आप याद रखेंगे। अंत्योदय अन्न योजना दोस्तों चलाया गया था, ये 2002 में ही शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फोर्ट्रॉन। क्या यहाँ पे फोर्ट्रॉन डैश है? फोर्ट्रॉन दोस्तों एक जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये कंप्यूटर की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों तो ध्यान रखना ये दोस्तों फोर्ट्रॉन की दोस्तों जो खोज किया था किसने किया था? 1957 ईस्वी में ये किया था JW बेकस। ध्यान रखेंगे JW बेकस के द्वारा फोर्ट्रॉन की खोज किया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पूछा जा रहा है कि जून 2019 में ओस्ट्रावा, क्या यहाँ पे ओस्ट्रावा गोल्डन स्ट्राइक में 2003 यहाँ दोस्तों यहाँ पे 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा था? तो ध्यान रखें दोस्तों ये तोड़ा था किसने? तो याद रखना इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सेने मिलर उइबो। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों ध्यान रखना 11वीं पंचवर्षीय योजना से जरूर क्वेश्चन पूछा था। ध्यान रखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एवं सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, हस्तशिल्प। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने वाला प्रथम भारतीय, आपसे पूछा है कि प्रथम भारतीय भारतनाट्य नर्तकी दोस्तों नाम बताना है। तो ये दोस्तों कौन जाएगा? ये आपका डी हो जाएगा। ये सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को दोस्तों जो है पद्म विभूषण से सम्मानित करने वाला प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी था। ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे शीतल पेय जो है दोस्तों फीज यानी कि सनसनाइट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है इसमें? तो ये दोस्तों मिलाया जाता है आपका कार्बनिक अम्ल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से मनुष्य शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो कौन ले जाता है? तो ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ए डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे डैश इंसुलेटर का रहा है कि उदाहरण नहीं है। इंसुलेटर का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखें दोस्तों मानव शरीर इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना ये था आपका खान सर का सीट नंबर 5 का आपका जीके जीएस का क्वेश्चन। और इसका दोस्तों मैथ रीडिंग सहित आपको फुल पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके टेलीग्राम से लोड करके फुल पीडीएफ के साथ फुल सेट भी बना सकते हैं और डिस्कशन यहाँ पे आप जरूर देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करना, और दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं प्लीज़ लाइक भी कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।